पौराणिक कथानुसार राम नवमी के ही दिन त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ था। श्री राम को लोग उनके सुशासन, मर्यादित व्यवहार और सदाचार युक्त शासन के लिए याद करते हैं। रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी और अभिजित मुहूर्त में हुआ था। श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस में आया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। उसी समय दोपहर 12 बजे समस्त लोगों को शांति देने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए। बोलिए रामचंद्र लला की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आते हैं और प्रातःकाल सरयू नदी में स्नान कर भगवान के मंदिर में जाकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। राम नवमी के दिन जगह जगह रामायण का पाठ होता है। कई जगह भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। नारद पुराण के अनुसार राम नवमी के दिन भक्तों को उपवास करना चाहिए। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। नवमी के दिन प्रातः काल स्नान कर शुद्ध हो पूजा गृह में सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। चौकी अथवा लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर श्री रामचंद्र जी की 2 भुजाओं वाली की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें। श्री राम की कथा सुने। पूरे दिन उपवास रखें। रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर और स्नानादि से शुद्ध होकर प्रतिमा की पुनः पूजा करें। घी तथा खीर से 108 आहुतियों से हवन करें। हवन के बाद मूर्ति को ब्राह्मण को दान में दे एवं सामर्थ्यानुसार दक्षिणा भी दें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। श्री राम कथा। सूर्यवंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान न था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े,
जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को शाप मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राज्यसभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिवजी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा कह आए, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुतिकीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक करने के लिए मुनिसय शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंत्रा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे, तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा, राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री रामचंद्र जी को पता चला, तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र के साथ वन को चले गए। इधर पुत्र शोक में राजा दशरथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के आए तो अपनी माता कैकेयी का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री राम जी का खड़ाव मांगा, जिससे कि उस खड़ाव को राजगद्दी पर रखकर वे राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सके।